जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। Thank you for being with me, Guruji. And good morning. आज सोमवार का दिन है, हमारे प्यारे गुरुजी का दिन, महाशिव का दिन, और समय हुआ है 6:20। शुक्राना गुरुजी, आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी का भी शुक्राना। उनकी पूरी टीम का शुक्राना, जो वो हमारा शुक्राना सत्संग अपने YouTube चैनल पर शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सबसे पहले इंसान को भगवान से ही दूर करती है, अपने आप से दूर करती है, हमारी ओरिजिनलिटी से दूर करती है। हमारे शुक्राने से दूर करती है। हम भगवान के शुक्रगुजार नहीं रह पाते। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर वो पॉजिटिव थॉट देने के लिए। शुक्राना। आज सुबह मैं थोड़ी सी सोच में बैठी थी कि कुछ मुझे ऐसे मैसेजेस आ गए थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन गुरुजी ने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो हम सारी संगत के लिए ही है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है, तू अपने गुरु के साथ दिन प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना। इस प्यारे से मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम तो नहीं जानते गुरु जी कि इस संसार में क्या हो रहा है, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते गुरुजी, और हम ये जानना भी नहीं चाहते गुरुजी, क्योंकि हमारा कनेक्शन हमारे गुरुजी के साथ है। सबसे पहला कनेक्शन हमारा गुरुजी के साथ ही है। कौन इस दुनिया में क्या करता है, कैसे करता है, हमारा इस बात से कोई भी मतलब नहीं गुरुजी, क्योंकि अगर हम ये सब सोचने लगेंगे तो हम अपने गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा मैसेज
जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ ले जाए वो मुझे ना मिले गुरुजी। मुझे हमेशा ऐसे ही मैसेज मिले जो कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी महसूस कराते रहें मेरे गुरुजी के प्रति। बेशक हम जीवन में कितनी भी उपलब्धियां कमा लें, कितना भी कुछ पा लें, लेकिन अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं है तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, सारे सुख व्यर्थ हैं। भगवान के साथ के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे आसपास के लोग भी हमको रोकने की कोशिश करते हैं, हमारे घर वाले भी रोकने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ी बहुत हम कुछ कर पाते हैं गुरुजी के लिए, गुरुजी की हमारी भावनाएं जो हैं वो भी खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो कहते हो कि अपने परिवार वालों की तरफ से शुक्राना कर। मैं आपका कहना मानती हूँ गुरुजी, अपने परिवार वालों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे घर में और भी जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, और मेरी तरफ से भी शुक्राना। मेरे माता पिता, भाई बहन, जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई वैर भाव नहीं है। कोई कहीं वैर रखता भी हो तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में न जानना चाहती हूँ, न सोचना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ। हम किसी के बारे में जानना भी तभी चाहते हैं जब हमको किसी से डर हो। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं और हमारी नीयत साफ होती है तो हमको किसी का कोई डर नहीं होता। इसी प्रकार मुझे भी किसी का कोई भय नहीं है, और मैं ये समझती हूँ कि ये सब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास्ट कर्मास हैं। नॉट नेसेसरी गुरुजी। एंड आई फर्मली बिलीव कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उनका कर्म हमारी वजह से उनका कर्म कट रहा होता है गुरुजी। क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि भगवान ने मुझे शुरू से ही एक सच्चा और नेक दिल इंसान बनाया है। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी भी और अपनी खुद की भी। शुक्रिया गुरुजी कि आपने मुझे इस तरीके का इंसान बनाया है। शुक्राना। परमात्मा हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चे दिल वाले होते हैं, साफ दिल वाले होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई खोट नहीं होता। शुक्राना गुरुजी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो किसी के प्रति कोई चाल नहीं चलते। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ बहुत सीधी सादी सिंपल है गुरुजी। इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने परमपिता परमात्मा की कि भगवान ने मुझे बहुत सिंपल जीवन दिया है, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू गुरुजी। जब हम मन से सच्चे रहते हैं तो हमारे सारे कॉम्प्लिकेशंस समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमारे मन की उधेड़ बुन है। जब हम सोचेंगे कि मेरा जीवन बहुत सिंपल है, सरल है, तो उसी प्रकार का हमारा जीवन बनता चला जाता है। माई लाइफ इज़ वेरी ईजी। इस तरीके के थॉट हमको हमेशा अपने माइंड में डालते रहने चाहिए कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। अपने जीवन के प्रति शुक्रगुजार हमेशा रहना चाहिए हमको। शुक्राना गुरुजी। कई बारी दूसरे भी हमको हमारा जीवन दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, कितना सरल है, तुमको सब कुछ कितनी आसानी से मिल रहा है, और इस बात को हम ही भूल जाते हैं एक छोटी सी बात की वजह से। शुक्राना गुरुजी। सचमुच में हमारा जीवन बहुत सरल है, सिंपल है। सिर्फ हमारे मन की उधेड़-बुन ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जब हम अननेसेसरी विचार करते हैं, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं, जैसे ही हम सोचेंगे कि मेरा जीवन बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, तभी हमारा माइंड जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। और अगर हम बोलते रहेंगे कि ये जीवन बहुत वैसा है, ऐसा है, तो वो हमारे माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। अपने जीवन को हमेशा हमको एप्रिशिएट करना है, खुद की भी वाह वाह करनी है, जीवन को भी वाह वाह करना है, और गुरुजी को भी वाह वाह करना है। वाह गुरुजी वाह। तभी कहते हैं ना, वाहे गुरुजी, वाहे गुरु, वाह ए गुरु, वाह ए गुरु। तो तभी हम गुरुजी को शुक्राना भी कर पाएंगे, शुक्रगुजार भी रह पाएंगे। कोई चाहे कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाएंगे। परमात्मा से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं। और संगत जी, इस बारे में बस हमको अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है कि हमारे साथ कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। कोई कर भी रहा होगा तब भी अपने मन में ये रखना है कि हमारे साथ कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। स्वयं भगवान मेरा साथी है। ऐसी विल पावर हमको अपने लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, खुद के प्रति भी, भगवान के प्रति भी, कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी संदेश भी देते हैं कि तेरा गुरु बड़ा है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
तो सबसे पहले तो हमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने मन को स्ट्रांग बनाना है कि कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमको सिर्फ अपनी जर्नी पर सीधे सीधे चलते जाना है। जो हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ और जो भी अपने सपने साकार करना चाहते हैं, उनकी तरफ हमको सिर्फ सिंपल माइंड से अग्रसर होते हुए चलना है। ना उसमें अहंकार हो, ना उसमें एग्रेसिवनेस हो, सिर्फ सिंप्लिसिटी से, सिंपल भाव से। अपने आप से भी हमको नम्रता रखनी है, अपने अंदर ईजीनेस रखनी है कि मेरा काम सरलता से हुआ ही पड़ा है, सब कुछ हुआ ही पड़ा है, मेरे जीवन में सारी सफलताएं आई ही पड़ी हैं। बस ऐसे ही विचार हमको क्रिएट करते रहना है अपने लिए। ईजी रहना है अपने लिए, ईजी सोच रखनी है, अच्छी सोच रखनी है अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। क्योंकि अगर चिंता में पड़ेंगे तो चिंता करने से तो कुछ नहीं होता है। चिंता और स्ट्रेस जैसे शब्द अपने दिमाग से निकाल देने हैं। एवरीथिंग इज ईजी फॉर अस इन अवर लाइफ। बस यही एक थॉट रखना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल शब्द अपने डिक्शनरी से हमको निकाल देना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे विचार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। परमात्मा का यही काम होता है, हमारे नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव बना देना। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन में सदा आप इसी प्रकार हमारे माइंड को चेंज करते रहना गुरुजी। और मैं तो चाहती हूँ कि चेंज करने की ज़रूरत ही ना हो, हम हमेशा ही पॉजिटिव थॉट्स से भरे हुए हों, गुड थॉट्स वाले आर्टिकल्स पढ़ें, जिससे कि हमको अच्छी सोच मिले और उसको हमें अपने ऊपर ही अप्लाई करना है। किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी हमको अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं हम शेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई हमको अपने ऊपर करना है कि हमको किसी आर्टिकल से क्या सीखना है, क्या अपने अंदर मन में विचार क्रिएट करने हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक का है और गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। मेरे परिवार का और मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रात में ना मैं थोड़ी सी चिंतित थी। हर किसी कभी कभी होती हूँ चिंतित, मीन्स ये नहीं रहता है सब गुरु जी संभाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि सब ठीक रहे और गुरु जी प्लीज़ पाठ की सेवा ले लो। तो संगत जी, गुरु जी ने पाठ जब करवाया तो वहाँ भी गुरु जी ब्लेस करते हैं। जब हम लोग पाठ करते हैं ना संगत जी, तो हम लोग सिर्फ पाठ नहीं करते हैं। जब हम लोग सुखमनी साहब खोलते हैं तो बाबा नानक हमारा हाथ पकड़ के बैठते हैं। जब हम नितनेम खोल के बैठते हैं तो हमारे साथ 10 गुरु बैठते हैं, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद दिए होते हैं कि हम
उनको याद कर रहे हैं। पाठ के टाइम में हो सकता है हमारी सूरत ना जुड़े, सूरत जुड़ना तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन कम से कम हम पढ़ तो रहे हैं। कभी कभी हम उसमें लीन भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन आप ऊपर मन से भी करेंगे ना तो प्रभु फिर भी खुश होगा। जैसे माँ को हम लोग झप्पी पाते हैं, अपनी माँ को कभी कभी हम बहुत खुशी से माँ को मिलते हैं, और कभी कभी बेमन से, क्योंकि हमें लगता है हमें काम की जल्दी है, क्या माँ अभी हमको परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी बेमन से हम माँ को प्यार करके फिर घर से निकलते हैं। तो ये जो मन और बेमन वाला संबंध है, ये भगवान के साथ भी होता है। कभी कभी हमारी सूरत मन से जुड़ती है और कभी कभी बेमन से, लेकिन भगवान हमें हर स्थिति में स्वीकारता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। माँ कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करती है संगत जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे एक बहुत सुंदर सा मैसेज किया, और मैसेज ये था कि तू अपने बच्चों की चिंता करनी छੱਡ दे, मैं हूँ ओदे नाल, तेरे तो ज़्यादा मैनू फिक्र है उन्हानू। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमारे बच्चों की चिंता हमारे महाशिव ने ले ली है। शुक्राना गुरु जी, और हमारे बच्चों ही नहीं, हमारे पूरे परिवार की। क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि मैं अपने पति को भी बच्चा ही बोलती हूँ, क्योंकि कई बार हमें संभालना पड़ता है ना अपने हस्बैंड को, होता है ना। तो मैं कहती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे, क्योंकि शादी के बाद आपको हस्बैंड को भी बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होता है। उसको टाइम से खाना दो, उसको टाइम से पानी दो, उसको टाइम से उसके कपड़े देखो, उसका वार्डरोब सेट करो। तो जितना हम बच्चे के लिए करते हैं उतना हम अपने पति के लिए भी करते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि अपना पति का ख्याल रख, बहुत ध्यान से राखी। और शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे उस रास्ते से जाने से रोका जहाँ पे फिर मेरे अंदर शक के बीज आ रहे थे, और पाठ के द्वारा आपने समझा दिया कि नहीं, गौरी को शिव के प्रति और शिव को गौरी के प्रति जो अनंतम निष्ठा भाव था वो जागृत करना है। वो पुष्प अंकुरित करो, बाकी पुष्प तुझे नहीं चाहिए। अब जब वो पुष्प अंकुरित करके मेरे चरणों में अर्पण कर देगी, फिर मैं तेरी हर प्रार्थना बिल्कुल उन्मुक्त रूप से स्वीकार करूँगा। तो शुक्राना गुरु जी इस भाव के लिए, और संगत के पूरे संगत परिवार के बच्चों के लिए आप अपने मेरा वाला हाथ सदा उनके सर पे रखिए बाबा। सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं। सबको अच्छी नेक कमाई और नेक स्वभाव ब्लेस कीजिएगा। मैं सारे संगत परिवार के बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, और मेरे अपने दोनों शैतान बच्चों की तरफ से भी। वो लोग मंत्र जाप तो करते हैं संगत जी, लेकिन शुक्राने की सेवा से भी नहीं जुड़े हैं। उनकी माँ होने के नाते मैं करती हूँ। जय गुरु जी। मैंने सब छोड़ दिया गुरु जी पर। गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो हर पल हमारी रक्षा करेंगे। कितना सुंदर मैसेज गुरुजी, जो मैं सोचती हूँ आप वही मैसेज मेरे सामने में भेज देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी आज मुझे बार बार एक मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर में धन वर्षा होने वाली है, शुक्राना कर। तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, शुक्राना कर। तेरे आ, तेरे बच्चों के भाग लगने वाले हैं, शुक्राना कर। तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, शुक्राना कर। तू करोड़ों की मालकिन बनने वाली है, शुक्राना कर। तेरी लाइफ में मुझे BMW का लेटेस्ट मॉडल दिख रहा है, शुक्राना कर। गुरुजी, तेरी लीला, मुझे ये सारी चीज़ों से अब कोई लोभ नहीं है बाबा। हाँ, ये ज़रूर है संगत जी कि पैसों का काम पैसे ही करते हैं, और गुरुजी की बेटी को ये ज़रूर इच्छा है कि गुरुजी की बेटी गुरुजी के दिए हुए उसकी खुद की कमाई से अपनी सासू माँ के चरणों पे रखे, अपने पति के चरणों पे रखे, अपने बच्चों को गिफ्ट दे, और गुरुद्वारे में लेके जाए, और अपने बाबूजी को दे। क्योंकि माँ को तो मैं नहीं दे पाई, माँ तो गुरुजी के चरणों में ही है, तो वो गुरुजी के साथ ही स्वीकार लेगी। और लास्ट में मैं गुरुजी के पास जाऊंगी कि गुरुजी, आप कहते हो कि पहले तेरा परिवार को देख, उसके बाद मेरे पास आ, क्योंकि मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ बच्चा। और ये जो उनका भाव है ना संगत जी, कि वो मेरे साथ हर पल है, मेरे हर खुशी में, मेरे हर दुख में, मेरे हर संघर्ष में, मेरी हर प्रॉब्लम में, मेरे हर सॉल्यूशन में,
मेरे सपने तक में वो मुझे कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने मुझे कहा था, आज नहीं, आज से 1.5 साल पहले, तू चिंता न कर, मैं तेरा साथ जीवन तो क्या, तेरे सपने में भी कभी नहीं छड़ांगा। और लिटरली संगत जी, उस दिन से लेके आज तक गुरुजी ने मेरा हाथ और साथ सपने में भी नहीं छोड़ा है। सपने में भी जब मैं गिरने लगती हूँ ना, कहीं से आके मुझे थाम लेते हैं, किसी न किसी रूप में। हर जगह इतना प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान क्या होते हैं हमने अब समझा है। विश्वास क्या होता है हमने अब समझा है। समर्पण क्या होता है नहीं जानती हूँ, लेकिन जब भी कुछ मांगना होता है ना, सबसे पहले वो दो चरण ही आंखों के आगे आते हैं। बाकी सारी ढाइयाँ ढेरियाँ लगती है, लेकिन ढाइयाँ ढेरियाँ से ये मतलब नहीं समझिएगा संगत जी कि मैं बाकी सारे भगवान को कह रही हूँ। मुझे सारे भगवान उन चरणों में ही नजर आते हैं। दोनों चरण में मुझे पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। सूर्य, चंद्र, पवन देव, हनुमान, गणपति, साईं, मेरे गुरुजी, मेरी नवदुर्गा, मेरे समस्त 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 जितने भी देवी देवता को आज तक मैंने पूजन किया है, मैंने मन से श्रद्धा से भक्ति की है संगत जी। गुरुजी क्या है, गुरुजी एहसास है। वो हमेशा हम सबसे कहते हैं कि मैंने खोजा ना कर, मैंने महसूस कर। मैं उनको महसूस करती हूँ, लेकिन वो मुझे सामने से दर्शन देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए किस तरह कल मैं जब वहां से निकलती थी, गुरुजी का शुक्राने का टाइमिंग फिक्स है। कभी कभी हम बैठते हैं ना, तो हमें वो बातें भी याद नहीं आती हैं जो हमारे साथ हो चुकी होती हैं। कल जब मैं निकली हूँ तो मैं मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी, आज तो आपने संभाल लिया और आपने मुझसे जो सेवा ली उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, कल मुझे गुरुजी एक दूसरे साइड ले गए थे, जिधर बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, और उस पोर्शन में गुरुजी ने मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली, जहाँ पे शब्द गुरबानी भी चल रहा था मेरे मोबाइल में। शायद बाबा को वहाँ पे किसी को ब्लेसिंग्स देना हो, क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा बहुत अ, अपनी माँ से चिपक के बैठा था। और लेकिन मैंने उससे बात नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने मुंह को कवर किया था। और गुरुजी कहते हैं कि जबरदस्ती किसी को ना जिद किया कर, तू प्रार्थना कर ले, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। संगत जी, मैं जब वहां से निकलती हूँ हॉस्पिटल से, तो मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी की गाड़ी मेरे लिए बिल्कुल गेट पे खड़ी थी। निकलते ही मैं बैठती हूँ, मेरे सामने 49 की ब्लेसिंग आती है, 49 की ब्लेसिंग आती है, और मैं प्रणाम करती हूँ। फिर 999 की ब्लेसिंग आती है, मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद सामने से दिखता है मुझे, माँ तुझे प्रणाम। मैं माँ को प्रणाम करती हूँ। नेचुरली कोई भी तीज त्योहार होता है तो मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद आता है कि माँ, एक आइसक्रीम का वो था, आइसक्रीम का जैसे नहीं मेवाड़ कुल्फी वाला जो एक ठेला होता है, वो लगा था। उसमें था माँ का जादू कुल्फी वाला, और मैंने उसको भी प्रणाम किया, माँ का जादू, क्योंकि मैं गुरुजी को कहती हूँ कि आप जादुई दुनिया के शहंशाह हैं बाबा। गुरुजी ने वहाँ भी मुझे रिप्लाई दिया। संगत जी, मैं जब भी बैठती हूँ ना, तो मेरे सामने में दो आंखें आती हैं। दीवार पे देखूँ तो दो आंखें, गुरुजी को देखूँ तो दो आंखें, उनके चरणों में भी कई बार मुझे दो आंखें दिखती हैं। और वो दो आंखें किसकी होती हैं आपको पता है? हमारे स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। न जाने क्यों कल मुझे ना बहुत विचलित सा मन हो गया था, और मैं बाहर देख रही हूँ कैब में बैठे बैठे,
मुझे लग रहा है कि कोई मुझे वहाँ से बुला रहा है। मैं जैसे ही विंडो से बाहर देखती हूँ, एक कैब वहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे में स्वामी की 2 आँखें मुझे बुला रही थी, देख यहाँ। और उसी वक़्त मेरे मन में भाव आया कि स्वामी, आपने ही तो मुझे जीने का रास्ता दिखलाया था। जब से मैं भुवनेश्वर से लौटी, तब से मैं गुरुजी से और जुड़ती चली गई। क्योंकि उन्होंने जो मुझे सेवा दी थी हरि-हर मिलन की, हरि-हर मिलन के साक्षी बनने की, वो सेवा उन्होंने स्वीकार की और मुझे वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था। हम पति-पत्नी को वहाँ पे गुरुजी ने फिर से ब्लेस किया था, एक नया जीवन दान दिया था, एक नई उम्मीद, एक नया संबंध फिर से ब्लेस किया था। और मेरे मन में वही भाव आया, सतगुरु दित्ती तुझ दे, बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, तुर गुरु चरण कमल की टेक। तो बस हमें गुरु के चरण कमल की टेक रखनी है, हमारा सारा कारज सफल होगा। और अगर गुरु जी ने कहा है कि तेरे आगे दुनिया तो वो खड़ी हो जाएगी, तो देखना तुझे मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा, तो ऐसा होगा। गुरु कहते हैं कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस किया, तो गुरु जी ने किया। गुरु जी कहते हैं कि तेरे पति को मैंने लंबी उम्र ब्लेस की, तो की। गुरु जी कहते हैं कि तेरे पिता को मैंने लंबी उम्र और हेल्थ ब्लेस की, तो गुरु जी ने किया। गुरु जी कहते हैं कि तेरे बच्चों की चिंता, उनकी बागडोर, उनका फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो है। गुरु जी कहते हैं कि तुझे मैं देख कहाँ तक लेके जाता हूँ, बस तू सेवा और शुक्राने से जुड़ी रह। गुरु जी कहते हैं तो वो होगा। उनकी ये बेटी भी कभी कुछ कर पाएगी, मैं जानती हूँ। मेरा गुरु सच्चा साहब है, क्या नहीं घर तेरे, उनके घर तो सब कुछ है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि तू बस दिल से अरदास किया कर, सबके लिए किया कर। तू राम से जुड़ के रह, तू कृष्ण से जुड़ के रह, तू अल्लाह से जुड़ के रह, तू यीशु से जुड़ के रह, तू गुरु नानक से जुड़ के रह, क्योंकि मैं और गुरु नानक एक ही हैं। गुरबानी मैंने लिखी है। गुरु जी मुझे ये सब कुछ बता चुके हैं संगत जी, और मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी, मेरे पति के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिसमें कि इनको ना बिना वजह के एक केस में इनका इन्वॉल्व कर दिए हैं किसी ने। तो गुरुजी आप प्लीज़ देख लेना, जहाँ गलती नहीं है वहाँ पे संभाल लेना गुरुजी, मैं आप पे सौंपती हूँ। गुरुजी मेरी रक्षा कवच बन के न सिर्फ मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे पड़ोसियों, हर जगह रक्षा करते हैं। और कल जब मैं वॉक से आ रही थी, तो मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी, आज आपने मुझे कितना ब्लेस किया ना रास्ते में हर जगह, और नवदुर्गा की ब्लेसिंग से ब्लेस किया, क्योंकि कल वट सावित्री थी, माँ गौरी का दिन था। और गौरी के दिन में अगर आपको माँ का बहुत आशीर्वाद मिले, तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और संगत जी, जब मैं वॉक करके आ रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे 6 राउंड लगवाए सोसाइटी के। 6वें राउंड में मैं बहुत दर्द में आ गई थी, और तीसरे राउंड से गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग देना शुरू किया। तीसरे राउंड से गुरुजी ने मुझे दिखलाया कि 4 कागभुसुंडी बैठे थे उस रात में, और 2 जोड़े में सफ़ेद पक्षी। शुक्राना गुरुजी, फिर दिखा, और लास्ट राउंड में मुझे 4 सफ़ेद पक्षी, जो गुरुजी का रूप मुझे लगते हैं, तो 4 4 8 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी, और 2 बार 6 नंबर की ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना उस डिवाइन दर्शन से ब्लेस करने के लिए। और मैं उस दर्शन की ब्लेसिंग सारे संगत को साझा करती हूँ कि सबके कष्ट कटे, सब पे शनिदेव की कृपा हो, सब पे बजरंग बली की कृपा हो, पाप कटे, दुख मिटे, लेके राम नाम, भव समुद्र एक धाम, दिव्य राम नाम। बोलो प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, श्री राम राम राम। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं। एक हमारे जो शुक्ला भैया हैं, जिनके लिए मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी, जिनका
ब्रेन ट्यूमर गुरुजी ने ऑपरेशन करवाया, और जिनका अभी साइबर नाइफ भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया, वो गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, उन्होंने कल मुझे इंडोनेशिया के एक समुद्र का वीडियो भेजा, जिनके नीचे उन्होंने मुझे भेजा कि विष्णु भगवान का मंदिर मिला है। संगत जी, उस रूप में मुझे उसके अंदर महान श्री विष्णु शेषनाग पे सोए और बड़े से शिवलिंग के दर्शन हुए। और गुरुजी ने वहाँ पे मुझे दिखाया कि देख, मैं तुझे कैसे ब्लेस करता हूँ, और तू समझ कि तेरे इस भाई को, मैं उनको भाई मानती हूँ संगत जी, मैंने और हरि ने ब्लेस किया है। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे हरि हर मिलन का जो उन्होंने मुझे दिया था, हरि हुए विष्णु, हर हुए शिव, और उन्होंने जो मुझे ये कार्यभार दिया था, और कल मैंने उसकी चर्चा की थी, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, मैंने तेरी उस सच्ची श्रद्धा भक्ति को स्वीकार किया बेटा, कल्याण कितना, जा ऐश कर। संगत जी, आप सबके लिए गुरुजी का ये मैसेज है कि गुरुजी आप सबका कल्याण कर रहे हैं। आप सब ऐश कीजिए और अच्छे अच्छे नेक कर्मों को कैश कीजिए। साथ वही जाना है, कुछ बाकी नहीं रहना है। अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखलाइए, अच्छे से रहिए, खुशहाल रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्बदा भला हो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्बदा भला। मंगलवार है तो को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान जी की हम जब भी प्रार्थना करें तो बिना श्री राम के कभी ना कीजिएगा, हनुमान जी को दुख हो जाता है। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवान भागम, पारो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं जुग्गी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना आज 27 मई को अपना सुबह का हाजिरी 7:06 पर लगा रही हूँ बाबा। 7776। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि आज बड़ा मंगलवार है बाबा, और बड़े ठाकुर का जयंती भी है, तो आपके कृपा के आगे सब कुछ संभव है, और ना करे तो कुछ भी संभव नहीं है बाबा। कल जो मैंने आपको नैवेद्य चढ़ाया था, खीर पे तिल डाल के, तो बाबा वो कटोरी में रखा था। मेरा मन क्या ही हुआ, रात्रि वेला मैंने कहा कि उसको चूहा यदि कुछ न कर जाए तो मेरे शिवलिंग जी महाराज वगैरह खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बाबा मैंने बालकनी से बाहर में रख दिया था। अभी मैं अमृत वेला करके ही शिव पुराण पाठ करने के लिए जा रही थी, तब तक पेड़ों को थोड़ा सा जो भी करना था खाद वगैरह डाला। तब तक देखती हूँ बाबा एक कौवा आया और पूरा कटोरी को उठा के मेरे जो पंप वाला घर है नीचे में, उसके ऊपर टीना का शेड है, उसके ऊपर बैठ के आराम से उसको खाया और खा के उड़ गया बाबा। तो बाबा मेरे तरफ से तो बड़े ठाकुर जी का हैप्पी बर्थडे हो ही गया, खीर खिला के, क्योंकि बंगाली में सब कोई, तो बंगाल में सब कोई पायस खिला के ही हैप्पी बर्थडे मनाते हैं बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद गुरु जी आज मैंने शिवलिंग जी महाराज को सुबह ही उठ गई थी तो जल्दी जल्दी नहला लिया। नहला के मैं भी स्नान करने गई तो तापसी मुझे बोल रही है कि भाभी तुम क्या स्नान की हो, तो मुझे तिल का दीप दान ये सब कर दो, मैं पेड़ के नीचे बड़े ठाकुर को चढ़ा के आ जाऊँ। तो बाबा मैंने दीप लगा दिया, जल भी दिया और धूप बत्ती भी दी। और गुरु जी बोला कि जो भी बतासा वगैरह जो चढ़ाया जाता है वो लेके उसको मंत्र बताया बाबा। वो जाके वो पीपल पेड़ के नीचे बाबा, वो लोग असोतराज बोलती है, तो वहाँ नीचे बाबा जाके उसने वहाँ
जो लेन में है मंदिर, वहाँ पर जाकर पूजा करके आई है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अभी थोड़ी देर बाद मैं हनुमान बाबा के बच्चे को लेके जाऊंगी बाबा, और वहाँ पर भी दर्शन करके आऊंगी। तो बाबा आपका इस तरह से बड़े ठाकुर को बोल के नैवेद्य को ग्रहण करवाए और उनका बर्थडे बनवाए आपने, तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज आपने मुझे सही समय पे ठीक 4 बजे तक उठा दिया था गुरु जी। मैंने तब भी अपना अच्छे से ही अमृत वेला संभाल लिया। शिव पुराण का पाठ अब मैं रुद्र संहिता के दूसरे खंड, द्वितीय खंड में हूँ बाबा। अभी मैंने वही सती चरित्र और का यही पाठ अध्याय चालू किया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप शिव पुराण का पाठ करवा के भी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं बाबा। आप कृपा करिए, मेरे हस्बैंड कोई ऐसा गलती ना करे बाबा। मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ उनकी तरफ से, और मैं क्या ही बोल सकती हूँ बाबा। तो बाबा अभी सुबह के समय अब मैं आपको चाय प्रसाद, जल प्रसाद देने के लिए उठूँगी, और अब मैं इस तरह से अपने इस सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 27 मई मंगलवार, बजरंग बली का वार, मेरे बजरंग बली हनुमान जी का वार। जय बजरंग बली, जय गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर अमृत वेला सत्संग 5:47 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में बैठकर, सर झुकाकर, ध्यान लगाकर गुरुपा आपके चरणों का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ये महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राम राम। सारी संगत को प्यार भरी राम राम जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कृपा करो बजरंग बली, रक्षा करो बजरंग बली। जय बजरंग बली। गुरुपा आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नए दिन की शुरुआत अपने प्यारे नाम से शुरू कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अमृत वेला की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। जो भी हमारे से रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। गुरुपा को हमें बार बार याद कराना पड़ता है।
संगत जी, हमें गुरुपा के पास बैठकर शांति से पाठ पूजा करनी चाहिए। महाशिव मेरे भोलेनाथ हमारे मंदिर में विराजमान हैं, हमारे गुरुपा। उनकी ये हमेशा आज्ञा है कि हमें शांति से उनके सामने बैठ के जोर से नहीं बोलना है। गुरुपा ने कहा, जैसे तू बड़े मंदिर में आकर शांति से बैठती है, वैसे ही घर के मंदिर में मैं विराजमान हूँ। तू तेज आवाज में बात मत किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है। आप ये हमें रिमाइंड कराते हैं बार बार। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, कभी कभी मुझसे भी ये हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट करती हूँ पूजा पाठ, 11 बजे बज ही जाते हैं। तो सब लोग घर में मेड और ये, और कभी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, तो कभी क्या तो कभी क्या, तो कभी मतलब सारा कुछ पूछने वाले लोग मेरे से ही, मुझे ही ऑब्जर्व करना होता है सारा। तो पूछते हैं कुछ ना कुछ आके, मैं मंदिर में बैठी होती हूँ तो कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। कभी कैश देना पड़ता है, कभी ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है मेरे से भी। सबसे पहले मुझे सुधारना है। मुझे गुरुपा हिम्मत दो, मैं आलस छोड़ के और सारे काम काज छोड़ के सुबह पहले जोत जला लिया करूं, और फिर उसके बाद कोई और काम करूंगी। तो सुबह के टाइम मंदिर में मैं देख रही हूँ मेरे से ज्यादा टाइम नहीं बैठा जाएगा। मैं महामंत्र जाप भी कर रही करके, आरती करके, सब कुछ करके उठती हूँ, तो बीच में फिर बहुत डिस्टरबेंस होती है। गुरुपा सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और हमारे भले के लिए कह रहे हैं। गुरुपा ने कहा, इसी से ही नेगेटिविटी आती है। गुरुपा कहते हैं, जो नेगेटिविटी है तुझे शांति से बैठने से भी रोकेगी। तू समझ जा, इशारा समझ जा। जी गुरुपा, ये सब नेगेटिविटी के कारण ही हो रहा होगा। जो मुझे पूजा पाठ के बीच में जो विघ्न पड़ता है, सब कोई ऐसी है नेगेटिविटी जो मुझे ऐसे करने से रुकती है। गुरुपा ने कहा कि रब दे अगे की गई अरदास कदे खाली नहीं जाती। तू चिंता ना कर, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। मैं बैठा हूं ना तेरे पास, हमेशा तेरे साथ हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल रख, छोटी छोटी गलतियां मत कर, घर का माहौल बिगड़ने मत दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने ये भी कहा, बेटा मुझे बुरी नजर जल्दी लग जाती है, मुझे साथ लेके जाया कर जहाँ पे भी जाए। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बुरी नजर, काली क्रिया और नेगेटिविटी क्यों है, ये भी समझ जा। जी गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव, मेरे पिता, मेरे पालनहार, आप मेरे साथ हो। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आके सारा माहौल खराब कर देती है, बिगाड़ देती है, और पूजा पाठ भी कभी कभी नहीं हो पाता।
मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं तेज़ आवाज़ में अब बात नहीं करूँगी और जल्दी जोर चलाने की कोशिश करूँगी। जितना बैठ पाऊँगी मंदिर में उतना ही बैठूँगी, नहीं तो उठ के बाहर आके ही अपने सारे काम निपटाने लग जाऊँगी। गुरुपा कहते हैं तेरा काम ही तेरी पूजा है, पहले वो कर लिया कर। जी गुरुपा। गुरुपा, आपने ये कहा है कि लेकिन तुझे रुकना नहीं है, चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर लूँगा। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है, सारी संगत के लिए है ये, कि जिस दिन किसी भी संगत का अमृत वेला छूट जाए, वो सुबह उठते ही सबसे पहले 11 बार मंत्र महामंत्र जाप कर लिया करे, जिससे हमारा रक्षा कवच बन जाएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को उठा के रख दिया, तगड़ी टेलीपैथी हुई है, बता ही नहीं सकता। ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब ठीक कर दो गुरु जी महाराज जी। यहीं पे आज विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, सरबत दा भला करो, सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस कर दो गुरु जी, सब पर कृपा करो पूरी पूरी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। आपकी कृपा बनी रहे। मंगलवार है, सभी का मंगल करना प्रभु, सबके घर में बरकतें दो, सुख दो, शांति दो। जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।